कमाल के लोग हैं। गाय एक बीमारी से जूझ रही है, लोग उसे चमत्कार के रूप में देख रहे हैं। यही हमारे देश में धर्मांधता कहलाती है। धर्म हमारा जिसने समझा है वो व्यक्ति तार्किक हुआ है, और जिसने धर्म का उपयोग लोगों की भावनाओं को भुनाने के लिए किया है वो, अब उसके बारे में मैं शब्द कहूँगा तो बहुत से लोगों को तकलीफ़ होगी। इसलिए मैं अपनी बात इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद रखूँगा। फ़िलहाल आप देखें, गाय को दाना चारा रोटी सब दी जा रही है, लेकिन वो नहीं खा रही है। और वहाँ जो चढ़ोतरी है वो चढ़ोतरी भी उठाई जा रही है, ये सोचकर के, और बिल्कुल ऐसे भावावेश। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ रहा है कि गाय एक सर्किल डिसीज से ग्रस्त है। लेकिन ठीक है, आप इस वीडियो को देखें और समझें, अपना भी तर्क लगाएं। मैंने तो अपनी बात रखी है। नमस्कार मित्रों, आज फिर एक ऐसे विषय को लेकर के मैं आया हूँ जिससे शायद आप लोगों को भी ऐतराज होगा। और ज्यादातर मैं ऐसे ही विषयों को लेकर के आता हूँ। मैं भी क्या करूँ, मेरे स्वभाव में है। आप सभी देख रहे हैं कि पूरे देश में एक बड़ा कौतूहल का विषय हो गया है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक गाय का खेत में एक सप्ताह से लगातार चक्कर काटना, उसे जबकि एक पेड़ से बताया जा रहा बांध भी दिया था, उस पेड़ से खुलने के बाद फिर वो वापस गोल चक्कर काट रही है। उसमें कुछ लोगों ने उसे धर्म से जोड़ दिया है और कहा कि कोई देवी शक्ति है गाय में जो घूम रही है और कुछ बड़ा होने वाला है। यार, वो गाय को स्पेशलिस्टों को दिखाएं, ऐसे पशु चिकित्सक को दिखाएं जो अनुसंधान करने वाला हो। दरअसल ये क्या है, एक सर्किल डिसीज होती है, और इस रोग से ग्रसित जो भी पशु हो, गाय से मतलब जो भी पशु हो, वो लगातार वो गोल 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 घूमते जाता है। अब बात इतनी तेज धूप में वो गाय गोल चक्कर काट रही है, भूखी प्यासी। कुछ भले आदमियों ने उसे चुनरी उड़ा दी और ये कहते हुए कि ये एक देवी शक्ति है और कुछ चमत्कार होने वाला है। भाई, चमत्कार क्यों होने वाला है, और चमत्कार ही होने वाला है तो मैं उस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को कम से कम इतनी सद्बुद्धि दे जो गाय को लेकर इतना हड़कंप मचा रहे हैं। आए दिन विवाद होते हैं, गाड़ियां रोकते हैं ट्रांसपोर्टिंग की, और यहाँ तक कि मारपीट तो करते ही है। कई लोगों से मैंने ऐसा भी सुना है कि कई महानुभाव तो ऐसे हैं कि उन लोगों से पैसा तक छुड़ा लेते हैं और ये कहते हैं कि इस पैसे को हम धर्म के काम में लगा रहे हैं। शर्म आती यार ऐसी सोच पर और ऐसे लोगों पर। इस देश को कहाँ लेके जाएंगे लोग। कोई देवी शक्ति नहीं है, कोई ईश्वरी वो नहीं है पावर। इस गाय को एक बीमारी है और उस बीमारी के तहत इसका समय पर इलाज किया जाए, करवाया जाए, और इस तपती धूप में उसे जो है छांव दी जाए। उसका इलाज कराने के बाद उसे एक जगह बांधा जाए जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। तो उम्मीद है आप लोगों को, हालांकि आप अपने अपने तर्क लगाएं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन उम्मीद यही करता हूं कि थोड़ा जरा इसका इस्तेमाल करें और शिक्षा का सही उपयोग करें। अगर आप शिक्षित हैं तो कम से कम, शिक्षा और धर्म दोनों चीजें अलग अलग है। धर्म हमारे संस्कार, संस्कृति और मान्यताओं पर है, लेकिन इस तरह की मान्यताएं जो है हम लोगों के बीच में हंसी के पात्र बनते हैं। उसका इलाज कराना चाहिए, उसको बेहतर उपचार मिलने के बाद उसकी देखभाल करें जिससे कि वो उस रोग से बाहर निकल सके। तो उम्मीद है मेरी इन बातों को आप गंभीरता से लेंगे और उस गाय को लेकर के अनावश्यक धार्मिक टीका टिप्पणी न करें। न ही कोई देवी का अवतार है, न ही कोई ईश्वरी चमत्कार है। उस गाय को एक बीमारी है और वो बीमारी से ग्रस्त है। उस बीमारी से वो पीड़ा वो भोग रही है और आनंद आप ले रहे हैं। कोई चुनरी चढ़ा रहा है तो कोई क्या कर रहा है, कोई भीड़ लग गई साहब उसकी। कितने फुर्सतिया लोग हैं, देख लो आप।
तो उम्मीद करता हूं कि जहां भी देश के किसी भी कोने में ऐसी कोई बात आपके कानों तक आए तो सबसे पहले उसका तकनीकी कारण ढूंढें और उपचार कराएं, ना कि उसको धार्मिक कारणों से जोड़ के कोई देवी ईश्वरी जो है चमत्कार मान के चलें। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे लोगों से 2 गज दूरी बना के रखें, ठीक उसी तरह से जैसे आपने कोरोना काल में एक दूसरे से दूरी बना के रखी थी। तो ऐसे ही मानसिकता वाले लोगों से दूरी बना के रखें। ये एक जो है कि संक्रमण फैलाने वाले लोग हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी और आप इस तरह की कहीं भी कोई गतिविधि या कोई घटना घटती है तो उसमें वैज्ञानिक कारण ढूंढेंगे, ऐसे धार्मिक कारणों को ढूंढ करके इससे हंसी के पात्र नहीं बनेंगे।